राजस्थान ये राज्य अपने इतिहास और शानदार किलों की वजह से बेहद ही प्रसिद्ध है और इन्हीं किलों में से एक है राजधानी जयपुर का जयगढ़ किला। आज के इस वीडियो में आपको जयगढ़ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें और इतिहास की जानकारी मिलेगी। जयगढ़ किला राजस्थान की राजधानी के गुलाबी शहर जयपुर में चील का तेला पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना है। इस खूबसूरत इमारत को सवाई जयसिंह द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। जयगढ़ किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। ये जयपुर के विख्यात पर्यटन स्थलों में से एक है जो शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये ईगल्स के हिल पर आमेर किले से 400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले के दो प्रवेश द्वार हैं जिन्हें डूंगर दरवाजा और अवानी दरवाजा कहा जाता है, जो क्रमशः दक्षिण और पूर्व दिशाओं पर बने हुए हैं। जयगढ़ किला महाराजा जय सिंह ने 18वीं सदी में बनवाया था और ये शानदार किला जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर चील का टेला पर स्थित है। इस किले की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इससे पूरे जयपुर को देखा जा सकता है। ये मुख्य रूप से राजाओं की आवासीय इमारत था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल शस्त्रागार के तौर पर किया जाने लगा। इतिहास और वास्तुकला जयगढ़ किले के पीछे एक समृद्ध इतिहास है। मुगल काल में जयगढ़ किला राजधानी से 150 मील की दूरी पर था और सामान की बहुतायत के कारण तोप ढुलाई बना गया। यह हथियारों, गोला बारूद और युद्ध की अन्य जरूरी सामग्रियों के लिए भंडार रखने की जगह भी बन गया। इसकी देखरेख द्वारा शिकोह करते थे, लेकिन औरंगजेब से हारने के बाद ये किला जयसिंह के शासन में आ गया और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस किले के इतिहास से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार शासकों ने इस किले की मिट्टी में एक बड़ा खजाना छुपाया था। हालांकि ऐसे खजाने को कभी बरामद नहीं किया जा सका। पहाड़ की चोटी पर स्थित होने के कारण इस किले से जयपुर का मनोरम नज़ारा देखा जा सकता है। बनावट के हिसाब से ये किला बिल्कुल अपने पड़ोसी किले आमेर के किले जैसा दिखता है, जो कि इससे 400 मीटर नीचे स्थित है। विक्ट्री फोर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध ये किला 3 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। इस किले की बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और भीतरी लेआउट भी बहुत ही ज्यादा रोचक है। इसके केंद्र में एक खूबसूरत वर्गाकार बाग मौजूद है। इसमें बड़े बड़े दरबार और हॉल है, जिन्हें पर्देदार खिड़कियां भी मौजूद है। इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी है। इस विशाल महल में लक्ष्मी विलास मंदिर, ललित मंदिर और आराम मंदिर है, जो शासन के दौरान शाही परिवार रहने पर इस्तेमाल करते थे। दो पुराने मंदिरों के कारण इस किले का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। ये किला चट्टान के शीर्ष पर बंधा हुआ है। हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना है। आपको बता दें कि शानदार किले से आमेर किले तक एक भूमिगत मार्ग जाता है और इसे विजय का किला के रूप में भी जाना जाता है। यह किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और यह जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। यह किला विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से यह किला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद ही आकर्षित कर देता है। जयगढ़ किले को जयपुर के तीनों किलों में से सबसे ज्यादा मजबूत कहा जाता है और इस किले को कभी भी किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है, उसका केवल एक बार ही परीक्षण किया गया है। यह किला शहर के समृद्ध अतीत को बताता है और इसका नाम शासक सवाई जयसिंह के नाम पर ही रखा गया, जिसने इसको बनवाया। जयगढ़ किला 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। किले पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत से कछवाहों ने शासन किया था। मुगल शासन के दौरान ये किला मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। जयगढ़ किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कभी भी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व काल में गुप्त खजाने की खोज में इस किले के भीतर व्यापक खुदाई की गई। घटना ने जयगढ़ को विदेश विदेश में चर्चित बना दिया। जयगढ़ उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है। सुदृढ़ और उन्नत प्राचीर, घुमावदार विशाल बुर्ज तथा पानी के विशाल टाके इसके स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जयगढ़ के भवनों में जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, लक्ष्मी निवास, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर, राणावत जी का चौक आदि मुख्य है। किले में राम, हरिवर व काल भैरव के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। आराम मंदिर के सामने मुगल उद्यान शैली पर निर्मित एक मंदिर है। जयगढ़ के भीतर एक लघुवंत दुर्ग भी बना हुआ है, जिसमें महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद में रखा था। विजय सिंह के नाम पर ही विजयगढ़ी कहलाया। विजयगढ़ी के पार्श्व में एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जो दिया बुर्ज कहलाता है। जयगढ़ में तोपें ढालने का विशाल कारखाना था
जो राजस्थान में किसी अन्य किले में नहीं मिलता। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण भी यही पहियों पर रखी हुई है। जयगढ़ में मध्यकालीन शास्त्रों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है। जयगढ़ किला एक विशाल रेंज में फैली हुई आकर्षक संरचना है। ये किला बलुआ पत्थर की मोटी दीवारों द्वारा संरक्षित है, जिसमें ललित मंदिर, विलास मंदिर तथा अन्य कई खूबसूरत जगह हैं। इसके अलावा इस किले में एक संग्रहालय के साथ ही एक उद्यान भी स्थित है। जयगढ़ किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें 3 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है। इस किले की सीमा के अंदर एक वर्गाकार उद्यान है और इस किले की इमारत के ऊपरी स्तरों तक पहुंचने के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया है। कोर्ट रूम और हॉल को शानदार खिड़कियों से सजाया गया है और यहाँ एक केंद्रीय वॉच टावर पूरे आसपास के परिदृश्य को देखता है। यहाँ के राम मंदिर में प्रवेश अग्नि द्वार के माध्यम से होता है, जो एक बहुत ही शानदार ट्रिपल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। राम मंदिर के पास ही स्थित सागर झील का आकर्षक दृश्य हर किसी को मनमोहित कर देता है। आपको बता दें कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जयगढ़ किले में खजाना था, जिससे जय सिंह ने पूरे शहर का विकास किया। लेकिन यह बात आपको हैरान कर देती है कि अगर सरकार को जयगढ़ किले का खजाना नहीं मिला तो वो खजाना आखिर कहाँ गया। जयगढ़ किला और उसके खजाने का रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस किले के खजाने का रहस्य कब सुलझ पाएगा। जयगढ़ किले को युद्ध में कभी भी नहीं जीता गया, जबकि ये किला जयपुर में तीनों किलों में से सबसे मजबूत भी था। मुगल वंश के दौरान किले में औरंगजेब द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसने किले में तोप चौकी के पहरेदार रहे अपने ही भाई को हरा दिया और मार दिया। इसके अलावा किले ने कभी कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं देखा और केवल एक बार दुनिया की सबसे बड़ी तोप का परीक्षण किया गया। चारबाग गार्डन फारसी शैली में एक सुंदर बगीचा है। 4 भागों में विभाजित इस उद्यान को कई पौधों से सजाया गया है। रॉयल अपार्टमेंट के बाहर स्थित इस उद्यान में विभिन्न शैली के पत्थरों की एक श्रृंखला है। पर्यटक यहाँ पर कुछ गुणवत्ता समय बिता सकते हैं। जयवान तोप महाराजा सवाई जय सिंह के क्षेत्र के दौरान जयगढ़ बंदूक फाउंड्री ने पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप का निर्माण किया, जिसे जयवान नाम दिया गया। 50 टन वजन वाली जयवान को हर शॉट के लिए करीब 100 किलो बारूद की ज़रूरत होती है। जयगढ़ किले की सबसे सुंदर इमारत लक्ष्मी विलास का कई बार जीर्णोद्धार किया गया और अंतिम जीर्णोद्धार लोकप्रिय वास्तुकार विद्याधर भट्ट द्वारा शासक सवाई सिंह द्वितीय के तहत किया गया था। इस महल का हॉल विशाल है और 12 संगमरमर के खंभों द्वारा समर्थित है। एक कठपुतली थिएटर भी यहाँ मौजूद है, जो अभी भी सक्रिय है। जयगढ़ किले के अंदर एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है, जिसमें जयपुर के शासकों के चित्र, पुराने चित्र, टिकट और कई अन्य शाही कलाकृतियाँ शामिल है। पर्यटक यहाँ पर शाही परिवारों के सोने और चांदी के गहने भी देख सकते हैं। किले में 2 पुराने मंदिर हैं, 10वीं शताब्दी में निर्मित राम हरिहर मंदिर और 12वीं शताब्दी का काल भैरव मंदिर। पर्यटक ललित मंदिर और विलास मंदिर का मनोरम दृश्य भी देख सकते हैं। जयपुर किले का सर्वोच्च बिंदु दिया बुर्ज है। इस 7 मंजिला टावर से जयपुर के ध्वज की मेजबानी की जाती है। अब भी महाराजा के जन्मदिन के अवसर पर अधिकारियों द्वारा यहाँ एक तेल का दीपक जलाया जाता है। अकबर के 9 रत्नों में से एक मानसिंह अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कुशलता के कारण अकबर के काफ़ी करीब थे। उन्हें प्यार से राजा मिर्जा भी कहा जाता था। बतौर सेनापति मानसिंह ने अकबर के लिए कई ऐतिहासिक युद्ध जीते थे। मुगलों की आदत रही कि उन्होंने देश के जिस भी राज्य या रियासत पर हमला किया और जीत हासिल की, उसे लूट लिया। चूँकि जीत में मानसिंह का श्रेय भी कम नहीं था, इसलिए संपत्ति में भी उनका बराबर का अधिकार होता रहा। मानसिंह से पहले उनके पिता भगवान दास ने भी अकबर के लिए गुजरात युद्ध में मुख्य भूमिका अदा की थी। मानसिंह पारिवारिक रूप से पहले ही सक्षम थे। उनका जन्म 1540 में हुआ था और वे अम्बेर रियासत के राजा थे। मुगल बादशाह से दोस्ती के बाद उनका कद समस्त भारत में बढ़ गया। एक कहानी के अनुसार अकबर के आदेश पर मानसिंह काबुल गए। वहाँ की आवाम लुटेरे सरदारों से काफ़ी परेशान थी। मानसिंह ने सरदारों से मुकाबला कर उन्हें जंग में हरा दिया। इसी दौरान मानसिंह ने यूसुफजई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला भी लिया। कहा जाता है कि लुटेरों के पास कई टन सोना था, जिसे मानसिंह अपने साथ ले आए। ये संपत्ति उन्होंने मुगलों को न सौंपकर आमेर किले में कहीं छुपा दी थी। मानसिंह के खजाने के बारे में उस दौर में कोई चर्चा तो नहीं हुई, पर इसका जिक्र अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मत ए अम्बेरी अम्बेर के साथ खजाने में मिलता है। इसमें लिखा है कि मानसिंह ने अफगानिस्तान से इतनी संपत्ति लूटी थी कि अगर कई रियासतों का पेट भी चल सकता था।
किताब में कहा गया है कि जयगढ़ किले के नीचे पानी की साथ विशालकाय टंकियां बनी हैं। मानसिंह ने खजाना यहीं कहीं छिपाया है। ये सभी बातें किताबी थी तो इन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अफवाहें जब तक आती और जाती रही, लेकिन ये बात अकूत संपत्ति की थी तो भला कितने दिन छिपती। इस खजाने की चर्चा पहली बार 1976 में हुई। उस वक्त जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थी। गायत्री देवी तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सख्त विरोधी थी और वे स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में 3 बार कांग्रेस प्रतिनिधियों को हराकर मुंह दिखा चुकी थी। कहा जाता है कि गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में काफी लंबे समय से ठनी थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। यह सरकार की मनमानी का मौका था, जो केंद्र सरकार के आदेश पर गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा के तहत नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाया गया। इस आरोप के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। इस काम में सेना और पुलिस की मदद भी ली गई। 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज जारी रही। हालांकि गायत्री देवी बार बार यही दावा करती रही कि किले में कोई संपत्ति नहीं है, पर सरकार ने संपत्ति के लिए किले को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। यह बात और है कि खुदाई खत्म होने के बाद सरकार ने दावा किया कि महल में किसी प्रकार का कोई खजाना नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था, लेकिन राजा जय सिंह ने उसी खजाने से जयपुर शहर का विकास किया। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अगर सरकार को जयगढ़ किले में खजाना नहीं मिला तो आखिर वो खजाना गया तो गया कहाँ? सवाल तो कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जयगढ़ किला जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी सितंबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि ये समय जयपुर शहर में छुट्टियों का आनंद लेने के लिए और यहाँ के विभिन्न स्थलों की सैर करने के लिए अनुकूल माना जाता है। अगर आप जयगढ़ फोर्ट को देखने के लिए जा रहे हैं तो इसके आसपास ठहरने की अच्छी जगह देख रहे हैं तो बता दें कि जयपुर के प्रमुख होटलों में अल्सीसर हवेली, होटल महादेव विला, होटल ब्लू हेवन और फोर्ट चनाद गुप्त के नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे भी इसी प्रकार के ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।